Hi there, this is Kuldeep Sethi and today I'm going to talk about advanced workouts. So अगर आप इंटरमीडिएट हो गया है आपका और एडवांस में आ रहे हैं तो वेलकम, और अगर आप बिगिनर से सीधा एडवांस में आ रहे हैं तो नॉट वेलकम, गो बैक टू इंटरमीडिएट. ओके, एंड द थिंग इज़ दैट इंटेंसिटी आप कैसे चेंज कर सकते हो. वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट इन द इंटरमीडिएट. आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन. आपकी इंटेंसिटी चेंज होती है आपके वर्कआउट डेज पे, आपके वेट्स पे. अगर आप वेट इंक्रीज करते हो आपकी इंटेंसिटी चेंज होती है, या डिक्रीज करते हो तो कम होगी. रेपिटेशंस पे या फिर सेट्स पे. सो इफ़ यू आर वर्किंग आउट 3 days एंड इफ़ यू आर मेकिंग इट 5 days, अगर आप वेट नहीं भी बढ़ाते हो तो आपकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 days आप 5 days कर रहे हो. सो देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट. यू सी वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू. अगर आपको सिर्फ आपकी कोई जॉब है, आपकी बिजी लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो आप वीकली 3 days करोगे. आप वीकली 3 days में आपको, लेकिन आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है. आप अभी एडवांस हो गए, आपको ईजी लग रहा है, आप क्या करोगे? 2 तरीके कर सकते हैं आप. या तो आप वेट इंक्रीज करोगे जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप उसकी सेट्स बढ़ाओगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 सेट कर रहे हो उसके 4 सेट बढ़ा दोगे. और वेरिएशंस भी आप बढ़ा सकते हो. वेरिएशन अगर आप 3 कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट के वेरिएशन आप 3 वेरिएशन कर रहे हो, फ्लैट बेंच, say decline bench and flies, you can add one more, say pull overs or push ups. तो इस हिसाब से आपकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई. एंड इफ़ यू हैव टाइम, अगर आप 4 days कर सकते हो, 5 days कर सकते हो, तो डिपेंड्स अगेन ऑन यू. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 1 or 2 मॉडल्स के बारे में बात करूँगा जो आपको हेल्प आ सकता है. सो क्लेवरली आप उसमें से सेलेक्ट करिए. डोंट बी ग्रीडी कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है. आप ओलंपिया बिल्डर या फिर अच्छे बॉडी बिल्डर 1 साल में नहीं बन पाओगे. नो मैटर हाउ मच एनाबॉलिक यू टेक, नो मैटर हाउ मच यू ईट, नो मैटर हाउ मच यू टेक सप्लीमेंट्स, इज़ ओनली गोइंग टू स्पॉइल योर इंटरनल थिंग्स. देखिए, हमेशा बॉडी में 2 होता है. एक एक्सटर्नल होता है जो आपको दिखता है, एक इंटरनल है जो आपको नहीं दिखता है. यू मस्ट हैव सीन काफ़ी बॉडी बिल्डर्स या कोई भी जो एथलीट होता है, उसको सडन कुछ हेल्थ इशू होता है. इट्स नॉट सडन, इट्स बीन गोइंग ऑन, बट अंदर आप देख नहीं सकते अनटिल आप कंप्लीट मेडिकल टेस्ट पे जाते हो. सो लॉट ऑफ पीपल मेडिकल टेस्ट पे नहीं जाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बी केयरफुल. आप, योर लाइफ इज़ मोर देन जस्ट डूइंग बॉडी बिल्डिंग, योर लाइफ इज़ मोर देन जस्ट डूइंग जिमिंग. सो दिस लॉट मोर टू लाइफ देन जस्ट डूइंग दिस. हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हेल्थी रहने के लिए, to look good, and of course it's fantastic that you're doing exercises very regularly, you're eating very healthy, that's beautiful, continue with that, but don't get crazy. स्पेशली उन ट्रेनर्स की बातों में मत आइए जो आपको मतलब हर बात पे कुछ ना कुछ बेचना चाह रहे हैं. लाइक दे वांट टू सेल यू एनाबॉलिक्स, हम बोलते हैं कि एनाबॉलिक ले ले, 6 महीने में, 1 साल में तेरा ये स्टेट लेवल जीत जाएगा, नेशनल लेवल जीत जाएगा. सॉरी, is only going to spoil your organs. Don't do that. Right. Now getting back to the exercises for advanced. So weekly 3 days का मॉडल हम लोग लेते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ चेस्ट एंड बाइसेप आपका हो गया, देन आपका बैक हो गया, फिर उसके साथ बाइसेप हो गया, या फिर आपका शोल्डर और आप बैक ले सकते हो, या फिर चेस्ट और बैक ले सकते हो, शोल्डर एंड ट्राइसेप ले सकते हो. देन लोवर्स के साथ आप कोई छोटा मसल यूज़ करिए, क्योंकि लोवर्स विल टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम यू. और यू कैन डू 4 days a week. लोअर आप कंप्लीटली अलग करोगे बाकी के जो भी मसल ग्रुप से, बाकी के 3 दिन मिलाओगे. लोअर के लिए मैं इसलिए आर्ग्यू करता हूँ या फिर बोलता हूँ व्हेन यू आर इन एडवांस और इंटरमीडिएट कि यू हैव टू टेक अ स्पेशल डे, बिकॉज द वॉल्यूम इज़ वेरी हाई, वेरी बिग मसल्स, एंड व्हेन यू डू लोडेड स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स, आपका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी के लिए, एंड देन यू नीड अ लॉट मोर फ्यूल. When you're too tired, if you're doing a smaller workout for lowers and then you're doing some other muscle group with it, it's okay, fine, not a problem. आप एक जनरल हेल्थ के लिए कर रहे हो, where you're doing your lowers and bicep or lowers and little abs, it's okay, fine, not a problem. इसमें कोई, there's no harm. But I'm talking in terms of high volume exercises. High volume exercises पे जब आप जाओगे तो आपको lowers एक अलग segment में रखना ज़रूरी है. जनरल हेल्थ फिटनेस के लिए यू कैन मिक्स एंड मैच एनी मसल ग्रुप. देयर इज़ नो सच रूल कि ये मसल के साथ ये करना है, ये मसल के साथ ये करना है.
हाँ, जब आप चेस्ट करते हो ट्राइसेप आपका टायर्ड होता है, इट्स ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप पुशअप्स करते हो तो ऑब्वियसली आपके चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन व्हाट? सो डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स टू मच, राइट? दिस इज़ वन मॉडल। देन आपका 6 डेज़ का मॉडल हो सकता है। 6 डेज़ का मॉडल में आप क्या करेंगे? प्रॉब्ली यू कैन डू चेस्ट एंड बाइसेप्स, देन यू कैन डू एब्स एंड मोबिलिटी ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे आप करोगे ओनली बैक। बैक अगेन इज़ अ मेजर मसल ग्रुप, तो आप वेरिएशंस प्रॉब्ली ज़्यादा लोगे, आप 4 to 5 वेरिएशंस लोगे। आप 4 to 5 वेरिएशंस में मिनिमम फर्स्ट, अगर आप 5 वेरिएशंस ले रहे तो फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज यू विल टेक 4 सेट्स ईच। फिर बाकी के जो 2 वेरिएशन होते हैं उसमें 3 सेट या 2 सेट, उससे ज़्यादा मत लीजिए। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ता है। फिर देन अगेन एज आई सेड इन इंटीमेट के वीडियो में मैंने बताया था कि आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस आप करते हो, लैट्स में करते हो, तो आप कंपाउंड करते हो, लैट पुल डाउन हो गया आपका, बारबल रोइंग एक हो गया, फिर बाद में आपका ये आइसोलेशन में सिंगल आर्म केबल रोइंग, दैट्स काइंड ऑफ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, राइट? देन सिंगल आर्म पुल, आपका इसे सेरेटस ऑब्लिक्स मसल्स में भी काम आएगा, जो आपका लोअर लैट है उसके लिए काम आएगा। दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, 1-2 एक्सरसाइजेस आप इन्वॉल्व कर सकते हैं 3 कंपाउंड के साथ। आई वुड से नो मैटर अगर आप बिगिनर हो, एडवांस्ड हो या फिर प्रो हो, आपको ज़रूरी है कि आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस के साथ स्टिक रहना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन से पहले बॉडी बिल्डर्स के लिए, या फिर आप एक मॉडल हो, आप बॉडी दिखाना चाहते हैं, फोटोशूट करना चाहते हैं, तो 2 to 3 वीक्स बिफोर आपकी फ़ोटोशूट या कंपटीशन आप आइसोलेशन में आ जाइए, बहुत बेटर रहेगा। आइसोमेट्रिक में आ जाएगी, बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आपका क्वालिटी आपके ज़्यादा दिखना ज़रूरी है, कट्स दिखना ज़रूरी है आपको, तो उसके लिए। बट लेकिन आप जब मसल बनाते हो तो आपका मसल का वॉल्यूम जितना हैवी होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज, मसल वॉल्यूम मतलब मसल में डेंसिटी, अगर आपका बाइसेप जो है, बाइसेप का मसल में डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, मसल मास जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप उसको चेंज कर पाओगे। यू कैन ओनली मोल्ड द वे you want muscle to look is only when you have increased the lean muscle mass in your body. आपका lean muscle mass जब increase होगा तभी आप उसको आप कुछ भी स्टाइल में बना सकते हो, नहीं तो आपका you can't really change it. It's like you create a wall, very strong wall, उसके ऊपर आप पेंटिंग करिए, उसके ऊपर आप डिज़ाइन करिए, वॉल को कट करके आप कुछ भी तरीके से बनाइए। You can only do it later when there is a strong wall. सेम प्रिंसिपल विद द बॉडी, स्ट्रॉन्ग वॉल बनाइए, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाइए, मसल मास अच्छी बने, देन यू चेंज द वे यू वांट इट टू लुक। इफ यू वांट योर चेस्ट टू बी मोर डिफाइंड, सेलेक्ट एक्सरसाइजेज जो आपका डेफिनेशन बढ़ाता है। आपका ये ट्रैप्स बढ़ाना है, सिंपल, आप श्रग्स करोगे, अपराइट रोज करोगे, मेनी डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो आपके ट्रैप्स को डेवलप करता है। आपको एब्स बढ़ाना है, एब्स का मसल अंदर डेवलप तो होना चाहिए जो आपको एब्स बाहर दिखेगा। देन फिर आप डाइट करोगे, कार्डियो करोगे, फैट बर्न करोगे, मसल बाहर आएगा, और मसल में डेप्थ आना है आपको। आपका जो एब्स का रहता है, कुछ लोगों का आपने देखा होगा स्लाइट एप दिखता है, कुछ लोगों को देखा होगा आपका इतना डेप्थ होता है इतने पीसेस में, वो कहाँ से आता है? दैट इज़ बीन देयर फॉर ईयर्स बिकॉज दे हैव बीन ट्रेनिंग वेरी हार्ड, वेटेड प्लेट्स लेके एब्स करते हैं, हैवी ड्यूटी एब्स करते हैं, मसल इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसमें मसल में डेप्थ आना शुरू हो जाता है। फिर बाद में जब फैट कट करोगे तो इट शोज इन द फ्रंट। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मसल, मसल कैसा बनता है, क्या बनता है, उसको हम लोग कैसे मोल्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ हो गई आपकी द वे यू ट्रेन योर सेल्फ। टेम्पो होता है, मतलब रेपिटेशंस, एंड फिर रेंज भी होता है आपका। अगर आप एडवांस हो तो आई वुड सजेस्ट ट्राई गोइंग मोर रेंज, लाइक फ्री वेट्स rather than going with machines. बिगिनर में आप मशीन्स ले सकते हो, इंटरमीडिएट में आप मशीन्स लेते हो, एडवांस ऑल्सो यू कैन टेक मशीन्स, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई वुड सजेस्ट अगर आप एडवांस में हो तो फ्री वेट्स करिए। डम्बल हो गया जैसे आपका, अगर आप चेस्ट फ्लाइज कर रहे हो तो चेस्ट फ्लाइज आप यूजुअली यहाँ तक लेते हो। अगर आपका मीडियम वेट है, नॉट टू हैवी वेट, ट्राई एंड स्ट्रेच मोर, मसल का स्ट्रेच। इसमें क्या होता है, आपका जो मसल की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है, मसल में स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज ये सो यूज टू, आप जो 1 साल से जो वर्कआउट कर रहे हैं, आपका मसल इतना यूज टू हो गया है मूवमेंट पे, तो उसको चैलेंज करना ज़रूरी होता है। तो वी कैन चैलेंज इट इन अ डिफरेंट वे। आपका रेंज से आप चैलेंज कर सकते हो। देन टेम्पो इन सेंस, अगर आप जैसे आप 3 सेकेंड्स में 1 रेप कर रहे हो,
ट्राई टू डू इट इन 6 सेकेंड्स। 6 से 7 सेकंड में आप रैप कर रहे हो, स्लोली और लोवरिंग। 3 सेकंड में आप लोअर कर रहे हो, 3 सेकंड में आप अप कर रहे हो। ये एक तरीका हो गया। ट्राई एंड इन्वॉल्व दिस, लाइक चेंज करते रहिए, नॉट एवरी डे, प्रॉबेबली 2 वीक्स करिए, देन अगेन गेट बैक टू योर नॉर्मल, देन अगेन 2 वीक्स करिए, देन गेट बैक टू योर नॉर्मल। एक्सरसाइजेज जो भी आप लेते हो पिरामिड के हिसाब से चलिए। पिरामिड ये होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इससे आपकी बॉडी को रिकवरी मिलती है, तो इंजरी के चांसेस कम रहते हैं काफ़ी। अगर आप सिर्फ हाई पे रहते हो, जब वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इंटेंसिटी आपकी सिर्फ बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है, तो जैसे बिगिनर में मैंने बताया था कि रबर बैंड की तरह होती है बॉडी। जितना आप खींचोगे आएगा, इसकी इलास्टिसिटी जैसे खत्म हो जाएगी उसके बाद रबर बैंड स्नैप होगा। सो सेम थिंग विद द मसल, रिमेंबर। सो इंटेंसिटी आप हमेशा ऊपर नहीं रखना है। आप जब 3 to 4 वीक्स इंटेंसिटी आप ऊपर जाते हैं, उसके बाद उसको लो करना ज़रूरी है ताकि आप रिकवरी में आए, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका टेम्पो एक हो गया, देन समटाइम्स यू कैन डू पार्शियल रेप्स, समटाइम्स यू कैन डू सुपर सेट्स। एडवांस में दीज आर ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेज। सुपर सेट क्या होता है आपका? सुपर सेट आपका होता है आप 2 मसल ग्रुप बैक टू बैक कर रहे हैं, या फिर एक मसल ग्रुप में 2 एक्सरसाइज बैक टू बैक कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। एक मसल ग्रुप में जैसा अगर आप 2 एक्सरसाइजेज लेते हैं, चेस्ट प्रेस हो गया, एक चेस्ट फ्लाइज हो गया, सो यू डूइंग फ्लैट बेंच प्रेस 12 reps, put it back, immediately get up, go do cable crossovers. This is superset. Or you can take chest or back. चेस्ट में आप फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हैं, जैसा हो गया है, इमीडिएटली विदाउट एनी ब्रेक गो टू द मशीन, डू बैक। दिस इज सुपर सेट। दिस इज अगेन इंटेंसिटी बिल्डर। दिस इज शॉकिंग योर मसल्स इन अ न्यू वे, सो दैट उनका स्टिमुलस बढ़ के दे रिएक्ट मोर, एंड द वे यू ईट आपका रिजल्ट आएगा, द वे यू स्लीप आपका रिजल्ट आएगा। सुपर सेट हो गए। देन और एक होता है ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट आई वुड से इट्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन। ड्रॉप सेट्स में आप क्या कर रहे हो, वेट लोड कर रहे हो, 5 रेप मार रहे हो, वेट निकाल रहे हो, 5 रेप मार रहे हो, वेट निकाल रहे हो, 10 रेप मार रहे हो, वेट निकाल रहे हो, 15 रेप मार रहे हो, वेट निकाल रहे हो। सो यू आर रिड्यूसिंग द वेट बट यू आर इंक्रीजिंग द रेपिटेशंस। अगेन यू आर क्रिएटिंग स्टिमुलस टू द मसल्स, और उसके हिसाब से आपका इंटेंसिटी मसल में काफ़ी बढ़ रही है। दिस आर ऑल दिस आर लाइक ऐसे वेपन्स। तो जैसे जैसे आप रति से महारथी बनते हो, वैसे वैसे आपके एक्सरसाइजेस आपका चेंज होते रहता है। सो दिस आर ऑल फार्मूलाज यू कैन यूज़, बट आई डोंट सजेस्ट कि पूरे फार्मूलाज एक साथ यूज़ करो। दिस आर वेपन्स फॉर यू टू यूज़ टू मेक योर बॉडी बेटर। आपकी बॉडी को बेटर बनाना है तो आपके पास इतने सारे एक्सरसाइजेस है। 5 और 6 days वीकली करना है एक्सरसाइजेस, तो मॉडल एक बनाइए। आई कैन पोस्ट सर्टन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइजेस, आई पोस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आपका गोल क्या है, आपका गोल 1 साल बाद क्या है, 3 साल बाद क्या है, 5 साल, 10 साल, ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल एथलीट बनना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से ट्रेन करिए। अगर आप हेल्थ बढ़ाना चाह रहे हो तो इसके हिसाब से ट्रेन करिए, आप उसके हिसाब से खाना खाइए। आप खाना तो मैं बोलता हूँ जनरली पॉपुलेशन को तो अच्छा खाना ज़रूरी है, क्योंकि नाउडेज द फूड क्वालिटी हैज़ ड्रॉप्ड सो मच, सॉइल हैज़ डिप्लीटेड फ्रॉम हिज वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड एवरी सिंगल थिंग। सो दैट्स वाई हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि हम लोग बाहर ज़्यादा जाएँ, धूप में ज़्यादा जाएँ। हर किसी की जॉब इंडोर्स हो गई है, तो धूप जिस मिलता नहीं है, विटामिन डी नहीं मिलता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट विटामिन, इट्स अबाउट मिनरल्स एंड आपके जो विटामिन है बॉडी में ऑब्जर्व कैसे होते हैं, धूप से होते हैं। सो यू कैन लर्न फ्रॉम द नेचर। अगर आप प्लांट्स देखते हो तो सुबह 4:30, 3, 3:30, 4 बजे खिल जाते हैं, देन अराउंड 5:30 सो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर सिंक्ड विद द नेचर। वी आर नॉट सिंक्ड विद द नेचर, वी आर गोइंग ऑपोजिट, हम लोग ऑपोजिट चल रहे हैं, वो मत करिए आप, राइट। देन exercises में compound exercises, make sure that you are doing it no matter how professional you are. You must have seen Sebum, Ronnie Coleman, anybody, they are sticking to the basics. Why? Because उनको बेसिक में ही मसल मास बनता है, बेसिक में ही स्ट्रेंथ डेवलप होता है। मल्टी जॉइंट जब एक्सरसाइजेज होते हैं उसमें ही आपका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। मसल मास क्वालिटी जितना रहेगा उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो।
आई पोस्ट ऑल दी एक्सरसाइजेज ऑन स्क्रीन, सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपके पास कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हैं. यू कैन DM मी, और यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं. आई विल श्योरली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल.